आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। चलिए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं श्री कमल बंसल जी, चेयरमैन तीर्थ यात्रा कमेटी, उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सर, आपके आगमन से पहले भजन संध्या का बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा था और सारे कृष्ण जी के भजन चल रहे थे और राधा रूपी गोपियां यहाँ पर दिल खोल के नाच रही थी सर। और ये स्वागत, और आपकी तरफ से तालियां होनी चाहिए इस स्वागत के लिए। और कमल बंसल जी, अब श्रीमती आतिशी जी, दिल्ली सरकार के 14 विभागों की मंत्री और राजस्व विभाग उनके पास है, तो आप भी एक बार जोरदार तालियों से इस भव्य आयोजन के लिए तालियां बजाएं। सर, कुछ भक्त जो आज यात्रा पे जा रहे हैं वो भी आपका स्वागत करना चाहते हैं, आइए। ये सांकेतिक रूप से सभी भक्तों की तरफ से आपका स्वागत करना चाहते हैं। और जिस समय यहां स्टेज पर स्वागत होगा, आपकी तरफ से तालियों का स्वागत वहां से बनता है। ये वो यात्री हैं जो आज द्वारकाधीश की यात्रा पे जा रहे हैं। अक्सर जब कोई तीर्थ की बात आती है जहन में, तो ख्याल ये आता है कि कोई अपना हमारे को अपने परिवार का बेटा या बेटी लेके जाएगी। तो ये वो हैं जिनको सहारा देने के लिए आपने एक बेटे का रूप अपनाया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्य के लिए। और जो भजनों का आनंद आपने लिया है उसका एक छोटा सा तोहफा आपके लिए सर, भजन एक छोटा सा पेश करेंगे। और जैसे आप पहले नाच रहे थे अपने स्थान पर, आप वहां नाच सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और आइए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उनकी कृपा से आज ऐसा मौका बना है कि इतनी सारी संगत श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रही है। और ऐसी राम नाम की मस्ती है, मिलके सभी ने हमारे साथ कहना, तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारकानाथ की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, और सो सुख नहीं अमीन। जो सुख
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, हम जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, भजन जो मेरो यार फकीरी 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 बोले वृंदावन में हरिलाल की एक दिन ये तन खाक मिलेगा, 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 काहे फिरे मगरूरी में, भजन जो मेरो यार फकीरी 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 में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, और सो सुख नाही अमीरी में, भजन जो मेरो यार फकीरी 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 एक बार सुंदर भजन के लिए जोरदार तालियां। और तीर्थ यात्रा कमेटी धर्म के कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से अंजाम दे रही है। इस वर्ष 200 कांवड़ कैंप 1100 स्थानों पर छठ पूजा ताकि लाखों पूर्वांचलियों को लाभ हो सके। और अब तक जो 72 ट्रेन तीर्थ यात्रा पर गई हैं उसमें लगभग 71,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। ये कीर्तिमान है, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। और जो तीर्थ स्थान इसमें शामिल हैं वो है रामेश्वरम, द्वारकाधीश जो कि 2 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कराता है, सोमनाथ जी और नागेश्वर जी, जगन्नाथपुरी
उज्जैन के रास्ते में 2 ज्योतिर्लिंग ओंकेश्वरम और बाबा महाकाल। इसके अतिरिक्त शिरडी में तंबेशकरम और शनि सिंगनापुर, उसके अलावा तिरुपति बालाजी, अयोध्या माता वैष्णो देवी, अजमेर में पुष्कर और फतेहपुर सीकरी, साथ ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और मिलनकनी, करतारपुर साहिब, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार। आप मनचाही यात्रा कर सकते हैं। और आज जो ये 73वीं यात्रा जिसमें आप सब सफर करने जा रहे हैं, जिसका सफर लगभग 25 घंटे का है और 1400 किलोमीटर की दूरी है द्वारकाधीश की, आप सब जा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। आपका उत्साह देखते ही बनता है। अब हम चाहेंगे कि सांकेतिक रूप से जो टिकट है यात्रा की, वो आपके हाथों से, हम एक परिवार है वो हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनको एक सांकेतिक रूप से ये टिकट देना चाहते हैं। उनको निमंत्रण है कि वो ऊपर आए। श्री वी.के. चौहान और श्रीमती उमेश्वरी जी बदरपुर से हैं और ये यात्रा पर जा रहे हैं। और आप तालियों से, ये भी आपके सहयात्री हैं। आशीर्वाद से नवाजते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में उपस्थित हमारी राजस्व मंत्री श्रीमती आतिशी जी हमें संबोधित करें। कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं, 14 विभाग संभाल कर आप कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रही हैं। आपने अपने समय में, क्योंकि आपने एजुकेशन में काफ़ी योगदान दिया है और अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि आपने आंध्र प्रदेश में श्री वैली स्कूल में भी पढ़ाने का काम भी किया है और साथ ही NGO संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ भी आपने अपना काम किया है, जो कि सराहनीय है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं निमंत्रण करना चाहूँगा श्रीमती आतिशी सिंह जी को। यहाँ मंच पर बैठे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक मदन लाल जी, तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल जी, हमारी यहाँ पे 2 DMs साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईशा जी, मेनिका जी, और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे बुजुर्गों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा प्रणाम। और मुझे आप लोगों की खुशी और उत्साह देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए, खासकर हमारी माताएं, मैं देख रही थी कि जब भजन संध्या चल रही थी तो जो सबकी आंखों में खुशी थी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मैंने किसी की आंखों में खुशी नहीं देखी है। और जो आशीर्वाद आपकी आंखों की उस खुशी से मिला और जितनी मन की शांति मुझे मिली, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा काम हम करते होंगे जिससे इतना पुण्य और मन की शांति हमें मिलती है। मैं ये सोचती हूँ कि हर बुजुर्ग का सपना होता है कि हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब एक उम्र पे आ जाते हैं तो सोचते हैं कि अब भगवान को और समय देने की जरूरत है। फिर हम सोचते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लेकर जाएंगे कि हम भी उस उम्र में आके अपने हिस्से का पुण्य कमा सकें। और मुझे खुशी है इस बात की, और ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को अरविंद केजरीवाल जी जैसा बेटा मिला है जिसने जिम्मेदारी ली है कि मैं दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। कुछ महीने पहले एक तीर्थ यात्रा की ट्रेन अयोध्या गई थी और मुझे याद है कि जब अयोध्या से ट्रेन वापस आई तो हम कुछ बुजुर्गों से मिले जो भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करके आए थे। उन्हें मंदिर देखने की
उस तीर्थ स्थान पर जाने की खुशी तो थी ही, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह हमारा ध्यान रखा है इस पूरी यात्रा में, शायद हमारे अपने बच्चे नहीं रख पाते। हमें एसी की ट्रेन में भेजा, हमें एसी होटल में ठहरवाया, कभी एक मौका नहीं आया कि हमें लगा कि खाना टाइम से नहीं मिला, पानी टाइम से नहीं मिला, सुविधा टाइम से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जितना हमारे बच्चे शायद हमारे लिए नहीं कर पाते, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। तो मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचा, उनके दिल की बात को समझा कि इस उम्र में जिंदगी के इस पड़ाव पे आके वो भगवान के नजदीक आना चाहते हैं। और ये तीर्थ यात्रा योजना का आयोजन करने के लिए सर आपको सभी दिल्ली वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप द्वारकाधीश जाएंगे तो ना सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए, बल्कि सभी दिल्ली वालों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करके आएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। और आप में और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बीच में देरी ना करते हुए लेकिन दो शब्द मैं कहना चाहूँगा सर, आपने अपनी दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण, प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी पर नकेल, हैप्पीनेस करिकुलम, स्टूडेंट्स के स्टार्टअप, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना, और उसके माध्यम से डेवलपमेंट और पेड़ पौधों के रखरखाव से हरियाली, और उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के बीच ई बसेस का इन्वॉल्वमेंट, जिससे आपकी सोच का पता चलता है। जो आपका विजन दिल्ली 2047 है, निश्चित रूप से आप इन कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबकी तालियों के बीच में मैं निमंत्रण देना चाहूँगा दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि वो आए और आपको इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दें और हमें मार्गदर्शन दें। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आप लोग द्वारकाधीश जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को तीर्थ यात्रा, इतनी लंबी तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल रहा है। और मैं भी देख रहा था आप लोग कितने खुश हैं। और जब ये भी भजन चल रहा था तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं, एक तो बहुत ही यहाँ पे सामने बहुत बुजुर्ग महिला और कई और लोग भजन के ऊपर नाच रहे थे और बिल्कुल मगन थे। भगवान करे आपकी यात्रा बहुत बहुत शुभ हो और भगवान के अच्छे से दर्शन करके आना आप सब लोग मिलके। हमने 2-3 साल पहले ये तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। जब हम जनता के बीच में जाते थे तो हर किस्म के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास भगवान का दिया पैसा नहीं है, अपने पैसे से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, और कहते हैं ना अपने हिंदू धर्म में कि एक बुढ़ापे के अंदर वानप्रस्थ आश्रम एक तरह से है, जिसमें आदमी चाहता है कि अंत में एक तीर्थ यात्रा तो करके आ जाऊं मैं। तो सबकी एक इच्छा होती है कि जिंदगी में एक तीर्थ यात्रा तो हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको भगवान ने साधन नहीं दिए, संसाधन नहीं दिए, उनको कम से कम एक तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने साधन तो दिए लेकिन फिर वो अकेले हैं, अकेले जाने का मन नहीं करता, किसको साथ लेके जाएं, सहारा नहीं है। तो फिर सरकार ने ये स्कीम निकाली, भाई आप अपने साथ एक किसी भी युवा को भी ले जा सकते हो जो आपका ध्यान रखे। और पूरी ट्रेन जाती है, इतने सारे लोग साथ जाते हैं तो नए नए दोस्त बन जाते हैं, नए नए लोग बन जाते हैं, साथ मिलके जाते हैं। तो अभी तक 72 ट्रेन जा चुकी हैं
और 71,000 लोग जा चुके हैं। मेरा तो मन है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, सभी बुजुर्गों को हम जल्दी जल्दी एक बार तीर्थ यात्रा कंप्लीट करा लें और फिर दूसरा राउंड शुरू कर दें। लेकिन ट्रेनों की कमी रहती है। हम केंद्र सरकार से ट्रेन मांगते हैं, वो जितना हो सकता है हमें देते भी हैं, पर मैं अपने सरकार में कोशिश करेंगे हम लोग कि आसपास के जो इलाके हैं, कम से कम मुझे लगता है अयोध्या जी तक तो हम बसों में भी कर सकते हैं इंतजाम, बसों का इंतजाम कर सकते हैं, ताकि बसों में कोई कमी नहीं होगी। हम अच्छी एसी लग्जरी वाली बसेस शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इन आसपास के इलाकों में तो कम से कम बसों में भी हम लोगों को, खूब सारे लोगों को भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर्थ यात्रा कर सकें। तो मैं पिछले साल मैं भी द्वारकाधीश होके आया था। बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे अभी बताया गया कि एक दिन आपका जाने का है, एक दिन आने का है और 3 दिन वहाँ रुकने के हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से दर्शन करके आना। एक ही शर्त है कि सबके लिए, अपने परिवार के लिए तो मांगोगे ही, लेकिन अपने दिल्ली के लिए और देश के लिए और सबके सुख समृद्धि के लिए भी भगवान से आशीर्वाद जरूर मांग के आना। तो मैं एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी तीर्थ यात्रा बहुत शुभ हो। मैं आऊँगा अभी आपके बीच में, नीचे उतर के मैं आता हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, अक्सर आप एक गीत गुनगुनाते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, और इस तरह के कर्तव्य निभाकर आप उस गीत को सार्थक बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके मॉडल्स को कॉपी करने के लिए देश के अन्य राज्यों के अतिरिक्त विदेशों से भी डेलीगेशंस आते हैं और वो स्टडी करते हैं, और निश्चित रूप से ये वाला जो मॉडल है तीर्थ यात्रा वाला, ये भी कॉपी पेस्ट होगा, अन्य राज्य भी इसे अपनाएंगे, और तब हमें गर्व होगा कि दिल्ली का जो मॉडल हमने स्थापित किया है उसकी कॉपी हर जगह हो रही है। और ये कहते हुए कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी राजस्व मंत्री श्रीमती आतिशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया है। शुक्रिया सर आपका इस समय में आने की, क्योंकि ट्रेन भी 7 बजे की है और इन्हें भी रवाना होना, आप मिल सकते हैं सर। और हमारे बीच श्री कमल बंसल जी, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने ये भव्य आयोजन को साकार रूप दिया है। आप एक बार जयकारा लगाएं, बोल द्वारकाधीश महाराज की।